हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आराध्या क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हमारे चैनल पर चल रही है क्लास 6 की सिविक्स, जो आपके आगामी सी टेट, आपके यूपी टेट, रीट, एच टेट, कहीं कोई भी टेट है तो उसमें जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ मस्ट। और क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट्स में जो है चैप्टर नंबर 1 करवा चुकी हूँ। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है विविधता और भेदभाव। इसका भी ये रहेगा पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो विविधता और भेदभाव, लास्ट चैप्टर में हमने विविधता को बहुत अच्छे से समझा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। बहुत बार ऐसा हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा होगा कि कोई हमसे कोई अलग है तो हम उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनका हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी निश्चित गतिविधि या समूह में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यहाँ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे अनुभव किस प्रकार उस समाज से संबंधित है जिसमें जिसमें हम रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मतभेद और पूर्वाग्रह की। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोगों में अंतर पैदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रहते हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, चाहे भाषा में हो, चाहे भोजन में हो, चाहे कपड़ों में हो। तो हर तरीके से हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कास्ट में भी हम एक दूसरे से अलग हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोगों में क्या करती हैं, अंतर पैदा करती हैं। और जैसे कि आपकी भाषाएं हो गई, भोजन हो गए, कपड़े हो गए, आदि, ये सभी स्थानों के भूगोल और इतिहास दोनों से ही व्यक्ति जो है आपका प्रभावित होता है। वहाँ के भूगोल से भी और वहाँ के इतिहास से भी जो है प्रभावित होते हैं। अब जानेंगे कि हम भारत की विविधता का पैमाना किस तरह जो है हम आंकते हैं कि क्या है विविधता। चलिए देखते हैं। दुनिया में क्या है। दुनिया में हमारे 8 प्रमुख धर्म हैं और उनमें से हर एक का पालन जो है भारत में किया जाता है, क्योंकि भारत में विविधता हमें देखने को मिलती है। और ये चैप्टर 1 में हमने बहुत अच्छे से समझा। भारत में आपको 1600 से जो है अधिक भाषाएं देखने को मिलती हैं। 100 से जो अधिक है आपको नृत्य शैलियाँ मिलती हैं। इस विविधता का जो हमेशा जश्न नहीं मनाया जाता, ये ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया जाता, ऐसे आप दिखावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं जो देखते हैं, बात करते हैं। उनकी तरह कपड़े पहनो, सोचो। कभी कभी जब लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनसे हम बहुत अलग हो जाते हैं, तो उन्हें वे अजीब सा लगता है और अपरिचित से लगते हैं। लोग दूसरों के बारे में कुछ भी दृष्टिकोण बना लेते हैं, राय बना लेते हैं जो उनके जैसा नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति हमारे सामने से कोई जा रहा है, तो हम एक हमारे अंदर भी धारणा से बन जाती है कि ये जो है हमसे अलग है। चाहे उसने हमारी तरह सब कुछ कर रखा हो, तो हमारे माइंड में आ जाएगा ये हमसे अलग है। हम कुछ भी उसके प्रति दृष्टिकोण बना लेते हैं, अपनी राय बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बताया गया है आपको। देखिए, इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ बताया गया कि विविधता का हमारा देश तो है, लेकिन हम इस बात का जश्न नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इसमें अजीब सा जो है हमें दिखता है, हम अपने डेली लाइफ में भी दिखता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ पर बताई गई है, चाहे वो कपड़े को लेकर हो, चाहे आपकी भाषा को लेकर हो, चाहे किसी को देखने के नज़रिए से हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब हम जानेंगे डिफरेंस और प्रीजुडाइस में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, चलिए। प्रीजुडाइस मतलब कि आपका होता है पूर्वाग्रह। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था मतभेद और पूर्वाग्रह, ये आपके जो है मतभेद हैं और ये है पूर्वाग्रह। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। बिल्कुल है ऐसा। पीपल, बिल्कुल जो लोग हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चाहे आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, चाहे आप कास्ट की बात कर रहे हो, चाहे आप धर्म की बात कर रहे हो, इन सभी में जो है जो लोग हैं एक दूसरे से अलग है। एग्जाम्पल हमने इंडिया ही लिया है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ पीपल विद डिफरेंट रिलीजन्स हैविंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। बिल्कुल है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बात करेंगे प्रीजुडाइस क्या होता है। पूर्वाग्रह
ग्रह क्या होता है ये आपको चीज़ समझनी है, क्योंकि बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। आपने जो है किसी भी व्यक्ति को जज कर लिया बिल्कुल गंदे तरीके से, बिल्कुल नेगेटिव तरीके से, और सी दैम एज इंफीरियर, कि ये हमसे बहुत नीचा है। दिस मीन थिंकिंग दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट and right way to do things. It led to do disrespecting other who may prefer to do things differently. मतलब क्या है कि हम जो है, हमारी सोच जो है हमें एक दूसरे, मतलब कि ना हम एक दूसरे से बेस्ट बताती है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो किसी को, जैसे क्या कहते हैं ना कि हम उसको इसकी बेइज्जती भी कर देते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक जो है हमें दूसरे वे में, डिफरेंट वे में दिखनी शुरू हो जाती है। इफ़ समवन थिंक्स दैट इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया गया है, इफ समवन थिंक्स दैट इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, आपने जो है अदर लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो आप जो है आप उस डिफरेंट वे में सोचने लग जाओगे कि भाई इंग्लिश ही हमारी बेस्ट लैंग्वेज है। हमने अपना ही एक नज़रिया बना लिया है, हमने अदर लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट करना मतलब क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो हम उसी को ही प्रेफर करते रहेंगे, हम अदर की जो है अदर लैंग्वेज को हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे कि हम वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हमारी जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है। अगर सेकंड ओपिनियन हमारे सामने कोई आ जाता है तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये हमारे कुछ पूर्वाग्रह हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, अच्छी है बुरी है, आपको एक बार उसको परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पूर्वाग्रह जो है पहले मत बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसे भी लगता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। अपने जो है पूर्वाग्रह बिल्कुल भी मत बनाइए, किसी को जज करने से पहले आपको 100 बार सोचिए। तो ये पूर्वाग्रह ही कई बार हानिकारक होते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ में भी इसको देखा जाता है। दिस मीन्स जजिंग द अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। हमने जो है अपना एक धारणा बना ली है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वही बेस्ट है, और जो अदर लैंग्वेज है उसका कोई भी मोटिव नहीं है, हमने उसको नेगेटिव वे में ले लिया। तो उसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिवली अदर लैंग्वेज को ले लिया। Prejudices can be related to different things such as people, religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. अब जो पूर्वाग्रह है वो किसी तरीके से आ सकता है, जैसे आप डिफरेंट आप धर्म से हो, आपके जो स्किन का कलर क्या है, जैसे पहले मतभेद बहुत ज़्यादा होता था, गोरा काला, ठीक है, नाटा, मतलब नाटे को भी देखा जाता था, लंबे को ज़्यादा पूछा जाता था, नाटे को पूछा जाता था। तो किसी से भी आप जो है इसको कर सकते हो, पूर्वाग्रह मान सकते हो। कई बार ऐसा भी होता था कि लंबे में इतना टैलेंट नहीं है लेकिन नाटे में टैलेंट है। अच्छा, किस तरह वो कोई भी व्यक्ति किस तरह का जैसे बोल रहा है, वो किस रीजन से, किस जाति से है, किस तरह के उसने कपड़े पहन रखे हैं, तो हम उसका एक एक हम पूर्वाग्रह बना लेते कि ये ऐसा दिखने में होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति है, अगर वो कुछ मतलब कि क्या हो कि आपको कुछ दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधारण सूट सलवार वाली लड़की होगी तो मतलब उसको कम पता होगा। ऐसा नहीं है, वो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो क्या पता वो उस चीज़ से रिलेटेड हो। तो आप अपने पूर्वाग्रह पहले ही बना लेते हैं। तो यही चीज़ ही जो है इसमें बताई गई है। अब देखते हैं स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भेदभाव करना। स्टीरियोटाइप के कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लिंग भेद की। एक एग्जाम्पल है कि लड़के रोते नहीं हैं, ऐसा है ना। अगर लड़का रोने लग जाए तो हम ये समझने लग जाते हैं कि हाँ लड़का है, कैसे रो सकता है, ये तो हक लड़कियों को है। तो क्या ये जो है स्टीरियोटाइप नहीं है, ये भेदभाव नहीं है? क्यों? लड़कों को दर्द नहीं होता क्या? लड़कियों को ही दर्द होता है। तो लड़के रोते नहीं हैं, ये एक ऐसा गुण है जो आमतौर पर पुरुषों से जुड़ा होता है। ये एक ऐसा है, पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी रूढ़िवादिता को उस छवि में फिट किया जाता है कि जो समाज उनके आसपास बनाता है कि जो रोने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ किनका है, महिलाओं का है। पुरुष उसमें नहीं रो सकते क्योंकि पुरुष को मतलब कि मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इस शब्द को अब जो है बदल दिया गया है, अब इस्तेमाल किए जाने वाला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें से कोई जो है विकलांग है तो इसको कहेंगे इसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है।
ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले ये जो ये हैं बच्चे कहलाए जाते हैं, इनको जो है नीड है। उनके बारे में कुछ आपको सामान्य धारणा ये है कि यदि उनके पैर डगमगाते हैं तो उनका दिमाग भी डगमगाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विकलांग व्यक्ति के जो विशेष व्यक्ति वाले व्यक्तियों को ही मैंने आईएएस ऑफिसर बनते हुए भी देखा है, उनकी मैंने स्टोरीज पढ़ी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर उनके पैर डगमगा गए हैं तो क्या है, उनका दिमाग भी डगमगाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम धार्मिक में कैसी कैसी जो है धारणा बनी हुई है। कुछ मुसलमानों के बारे में एक ये धारणा ये स्पष्ट की गई है कि लड़कियों को शिक्षित करने में वो रुचि नहीं रखते, कारण क्योंकि वो गरीब है। वो जो है अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अध्ययनों से हमें ये बात पता लगी कि मुसलमान में जो है एक गरीबी जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसलिए क्या है कि वो लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते। कौन? मुसलमान। जिसके कारण क्या होता है, गरीबी के कारण जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं और कुछ वर्षों के बाद ही उन्हें स्कूल छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि केरल राज्य की यहाँ पर बात हो रही है कि स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। यहाँ एक अच्छी सरकारी बस सेवा है जो शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक पहुँचाने में यहाँ मदद करता है। और 60% से, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये परसेंटेज है, 60% से भी अधिक शिक्षक महिलाएं हैं यहाँ पर। इन कारकों ने जो है मुस्लिम लड़कियों को जो है और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ज़्यादा इसकी जो है परसेंटेज बढ़ गई है कि जब से सरकारी बस सेवा मिली है। तो केरल राज्य की ये बात आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही रहेगा। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी अब क्या कर देंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सोच रही हूँ कि जैसे कि क्लास 6 की जो है सिविक्स अब चलती जाएगी तो आपको जो है एक वीडियो अब सीडीपी की भी मिलेगी इस चैनल पर। सीडीपी साइकोलॉजी की जो है आपको भी इस चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपके लिए सोच रही हूँ अभी, प्रेरणा, मोटिवेशन, सबसे पहले हम अपने मोटिवेशन से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं आपको सब कुछ करवाऊंगी, लेकिन मोटिवेशन चैप्टर थोड़ा सा मेरा फेवरेट है तो हम उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।